क्योंकि पिछले 2 सालों से करण ग्रोवर मिलिट्री में था और उसके पास अपनी मंगेतर से मिलने का वक्त ही नहीं था। ये जरूर हो सकता है कि संजना अरोड़ा और करण ग्रोवर का 2 साल पहले ब्रेकअप ही ना हुआ हो। भले ही संजना अरोड़ा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज आ गई और करण ग्रोवर ने आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन फिर भी वो दोनों साथ थे और अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए दोनों के पास फेसबुक स्टेटस अपडेट करने का वक्त नहीं था, वरना 2 सालों में हमें उनकी प्यार भरी नोक-झोंक के कुछ पोस्ट तो मिलते ही रहते। आखिर करण ग्रोवर एक मूडी, जरूरत से ज्यादा पॉसेसिव और जेलस इंसान है। ये भी हो सकता है कि उस वक्त वो लोग टीनेजर थे, इसीलिए उनके परिवार वालों ने उनके रिश्ते पर प्रतिबंध लगा दिया हो। इसीलिए उनको ऐसा दिखाना पड़ा कि वो लोग साथ नहीं हैं। इससे एक बात तो साफ है कि करण ग्रोवर और संजना अरोड़ा का प्यार बहुत सच्चा है। संजना ये सब पढ़कर हैरान थी। उसने करण से पूछा, क्या ये सब तुम्हारे लोगों ने पोस्ट किया है? करण बोला, सिर्फ फेसबुक पर यह बताया गया है कि ये सब अकाउंट तुम्हारा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी सब लोगों ने अपने आप समझ लिया। संजना लोगों की स्मार्टनेस देखकर दंग रह गई। कमाल हो गया, आप लोग तो कुछ भी कर सकते हो। अब जाकर संजना ने राहत की सांस ली। अब तो उसके सब अकाउंट पर भी काफी फॉलोवर्स बढ़ रहे थे। कमेंट्स दोनों अकाउंट्स पर एक जैसे थे। आप दोनों में कितना प्यार है। आप दोनों का प्यार देखकर मुझे जलन हो रही है। आप दोनों बहुत स्वीट हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों हमेशा साथ रहो, हमेशा खुश रहो। जब सब लोग संजना और करण के अकाउंट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, एक और बड़े अकाउंट ने एक नई खबर लीक की। पर्दाफाश। अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली है कि करण ग्रोवर, जिन्होंने हाल ही में संजना अरोड़ा से शादी की है, उन्होंने हाई स्कूल में ही रोशनी मेहरा से अपनी सगाई तोड़ दी थी और उसके बाद संजना उनकी गर्लफ्रेंड बनी थी। और रोशनी का भी कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन इसके बावजूद वो करण ग्रोवर की मंगेतर होने का दावा करती रही और ग्रोवर्स के ऊपर जान बचाने का एहसान जताकर अपनी बातें मनवाती रही। इस पोस्ट के साथ रोशनी की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट हुई थी। ये उस वक्त की तस्वीरें थी जब वो विदेश में थी और उसमें वो एक लड़के के साथ घूमती हुई, खाना खाते हुई और होटलों में रात बिताते हुए दिख रही थी। उसका बॉयफ्रेंड भी खुले विचारों वाला था, इसीलिए वो उसके साथ पूल पार्टीज में भी गई थी। उसकी कुछ तस्वीरों में वो बिकनी पहने हुए शराब के नशे में मदहोश दिख रही थी। कुछ दिनों में जो भी करण ग्रोवर और संजना के खिलाफ खबरें आई थी, उससे ये सब यही मानने लगे थे कि रोशनी के साथ धोखा हुआ था और उसे लोगों की बहुत हमदर्दी भी मिली थी। इसके साथ ही रोशनी के फेसबुक अकाउंट के फॉलोवर्स भी बढ़ गए थे और लोग उसे बहुत पसंद भी करने लगे थे। लेकिन जैसे ही संजना का सब अकाउंट का पर्दाफाश हुआ, उसकी सारी इमेज खराब हो गई। इसका मतलब वो लोग बचपन से साथ नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता था? क्योंकि करण ग्रोवर की 5 साल पहले गर्लफ्रेंड थी। क्या उन दोनों की शादी नहीं होने वाली थी? लेकिन करण ग्रोवर ने तो हाई स्कूल में ही उससे सगाई तोड़ दी थी। क्या वो खुद को करण की मंगेतर नहीं बताती रहती थी? वो इतना झूठ कैसे बोल सकती है? रोशनी बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी। जब वो विदेश में थी तो वहाँ हर तरह की पार्टीज हुआ करती थी। हाँ, उसके कुछ दोस्त खुले विचारों के थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग गलत काम करते थे। जब भी वो लोग ऐसी पार्टीज में जाने के लिए कहते थे तो वो मना कर देती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जब उसने सिर्फ एक बार ऐसी पार्टी अटेंड की थी तो उसकी वही फोटो सोशल मीडिया पर आ जाएगी। जो लोग उसे हमदर्दी दे रहे थे, आज उन्होंने उसे फेसबुक पर गालियां देना शुरू कर दिया था। तुम कितनी गिरी हुई हो, तुम्हें भगवान सजा देगा। सबको अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। झूठी, बेशर्म, तुम्हारी जैसी लड़की का मुंह काला कर देना चाहिए। अच्छा हुआ तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। तुम इसी लायक हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने करण ग्रोवर की जान बचाई। इस बात का एहसान जताकर उसे शादी के लिए ब्लैकमेल करना चाहती थी। पुलिस क्या कर रही है? इसे तो जेल में होना चाहिए। भाड़ में जाओ। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन भी मेहरा फैमिली के बारे में अब पता लगाने में जुट गए थे और जल्दी ही सब जगह मेहरा फैमिली के बारे में खबरें जंगल में आग की तरफ फैलने लगी। बात हाथ से निकलती देखकर राहुल मेहरा ने तुरंत अपने आदमियों को पैसे देकर भेजा और ये सारी खबरें डिलीट करवा दी। लेकिन फिर भी लोग सोशल मीडिया पर उसकी और रोशनी के बारे में बातें कर रहे थे। रोशनी के साथ साथ अब उसकी इमेज भी खराब हो गई थी। पहले उसे अपनी कंपनी को बचाने के लिए 70% लोगों का सपोर्ट था, लेकिन अब उसे सिर्फ
30% लोग ही सपोर्ट देने को तैयार थे। फौरन अपना सामान बांधो, मैं तुम्हें आज ही विदेश भेज रहा हूँ। इस बार राहुल अपनी माँ की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था और रोशनी को यहाँ एक पल के लिए भी रुकने नहीं देना चाहता था। जब करण ने उसे ये देश छोड़कर जाने के लिए कहा था, उसे तभी से भेज देना चाहिए था, लेकिन वो अपनी माँ की और समीरा की बातों में आ गया था, जो चाहते थे कि वो कुछ दिन और रोशनी को उनके साथ रहने दे। अगर वो उनकी बात नहीं मानता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। भैया, ये सब मैंने नहीं किया, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। रोशनी यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। उसने सच में ये सब खबरें लीक नहीं की थी, बस वो तो उनका फायदा उठाकर अपनी पोस्ट डाल रही थी। लेकिन सबको ऐसा क्यों लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसी ने किया हो? उसने नफरत में अपने दांत भींचकर कहा, ये सब संजना और करण ने किया है। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए उन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा और मुझे फंसा दिया। राहुल ने कहा, और अगर ये सब उन्होंने किया भी है तो तुम उनका क्या बिगाड़ लोगी? अगर तुमने आग में घी नहीं डाला होता तो आज तुम अपना घर जलने से बचा सकती थी। राहुल बहुत परेशान था। शुरू से ही मेहरा ग्रोवर्स के मुकाबले न पहले था और न आज है। राहुल चीखा, इसी वक्त एयरपोर्ट चलो। ये कहकर वो बिना किसी की परवाह किए रोशनी को खींचते हुए बाहर लेकर गया। जब मिसेस मेहरा ने उसे देखा तो वो कंफ्यूज होकर चिल्लाई, राहुल, तुम क्या कर रहे हो? रोशनी ने जैसे अपनी माँ को देखा तो उसने अपना हाथ राहुल की पकड़ से छुड़ाया और उनकी तरफ भागी। वो उनसे पीछे छिपकर बोली, मम्मी, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मुझे कहीं नहीं जाना है। राहुल जानता था कि उसकी माँ सोशल मीडिया पर नहीं है और ना ही वो इंटरनेट पर खबरें पढ़ती थी, इसीलिए उन्हें कुछ मालूम नहीं होगा। गहरी सांस भरकर उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई और ये भी समझाया कि पूरे मामले का मेहरा परिवार और उनके बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। जैसे ही मिसेस मेहरा को सारी बात पता चली, उन्होंने रोशनी को कसकर तमाचा मारा। तुम अभी भी नहीं बदली? तुम्हें दिमाग नाम की चीज है या नहीं? तुम कब तक अपने भाई को मुसीबत में डालती रहोगी? रोशनी को अपनी माँ की बातें सुनकर झटका सा लगा और वो रोते हुए बोली, मम्मी, इस बार मैंने सच में कुछ नहीं किया है। वो बहुत डर गई थी। ठीक है, इस बार कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर अगली बार तुमने कुछ भी किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। मिसेस मेहरा बहुत गुस्से में थी। उन्होंने उसे राहुल के हवाले कर दिया और बोली, इसे फौरन विदेश भेज दो और कोशिश करो ये यहाँ कभी वापस ना आए। रोशनी अपनी माँ की बात सुनकर दंग रह गई थी। गुस्से से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो चिल्लाकर बोली, माँ, आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? ये कहकर उसने अपनी माँ को जोर से धक्का दे दिया और बोली, इस वक्त आपको मैं एक बोझ लग रही हूँ और आपको मेरे यहाँ रहने से परेशानी है? आपको मैं बेवकूफ लगती हूँ? आपने ये क्या कहा कि आप अगली बार मेरी मदद नहीं करोगी? मुझे पता है आप यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं। राहुल ने दौड़कर अपनी माँ को गिरने से बचा लिया और रोशनी से चिल्लाते हुए बोला, तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, रोशनी ने चिल्लाकर जवाब दिया। उसके दिल में बदले और नफरत की आग जल रही थी। वो बोली, उस कमीने ने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, वरना आप लोग भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। अगर मेरी शादी करण से हो जाती और उसके बाद मैं किसी का खून भी कर देती तो भी आप लोग मुझे गलत नहीं समझते। मैं आप सबसे नफरत करती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली नहीं हो। मुझे आप सबसे नफरत है। आप सबसे नफरत है। अपने दिल की सारी भड़ास और नफरत जाहिर करने के बाद रोशनी वहां से भाग गई। मिसेस मेहरा दंग रह गई। वो रोशनी को दर्द में देखकर तड़प रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उनसे और सहन नहीं हुआ तो उन्होंने राहुल से कहा, जल्दी जाकर उसे ढूंढो, कहीं गुस्से में वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। उनकी बेटी ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी और उसके दिल में नफरत और बदले की आग भरी हुई थी। उसे लग रहा था कि सभी लोग उसी को दोषी मान रहे हैं, जबकि उसने कुछ गलती नहीं की थी, बल्कि वो तो मासूम थी। संजना के लिए उसके दिल में जो नफरत थी उसे उसने पागल बना दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कर बैठे, उसे रोकना जरूरी था। शादी का जोड़ा जो नीना ग्रोवर ने संजना के लिए सिलवाया था वो आ चुका था। इसीलिए उन्होंने संजना और करण को उसे देखने के लिए बुटीक पर बुलवाया
और साथ ही अर्पिता और त्रिशा को भी इनवाइट किया। पहले तो वो शारदा और नानी को भी बुलाना चाहती थी ताकि वो भी शादी के जोड़े को लेकर अपनी पसंद और नापसंद बता सके, लेकिन दोनों पहले ही अपने शहर लौट चुके थे। संजना का जोड़ा दूसरे फ्लोर पर रखा हुआ था, जबकि वो उसको ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम जाने लगी, जबकि बाकी सभी लोग फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए थे। ड्रेस पहनने से पहले सेल्स गर्ल उसके लिए मैचिंग सैंडल लेने गई और संजना चेंजिंग रूम में ही रुककर उसका इंतजार करने लगी। अचानक किसी ने रूम का दरवाजा खोला। संजना को लगा कि वो सेल्स गर्ल होगी और उसने सर उठाकर देखा, लेकिन उसे आईने में नफरत, गुस्से और जलन से भरा चेहरा नजर आया। ब्राइडल शॉप का 100 मीटर स्क्वायर फीट का हॉल सभी रंगों के गाउन और लहंगों से भरा हुआ था। किसी के भी जीवन में उसकी शादी का जोड़ा बहुत खास होता है। त्रिशा गाउन को देखते हुए बोली, कितना सुंदर है, काश मेरा भी ऐसे गाउन होता। नीना ग्रोवर प्यार से बोली, जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं शादी का जोड़ा बनवाऊंगी। त्रिशा फौरन उन्हें गले लगाकर बोली, आंटी आप बहुत अच्छी हो। पहले नीना ग्रोवर को गलतफहमी हो गई थी कि त्रिशा करण और संजना के बीच में आ रही है, लेकिन जब संजना ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो ऐसी लड़की नहीं है और वो पहले से किसी और को चाहती है, तब जाकर नीना ग्रोवर को तसल्ली हुई और अपनी गलती सुधारने के लिए वो त्रिशा से और अच्छे से बर्ताव करने लगी। अर्पिता ने त्रिशा को छेड़ते हुए कहा, तुमको जल्दी से अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लेना चाहिए, वरना तुम्हारा गाउन इंतजार करता रह जाएगा। नीना ग्रोवर ने भी अर्पिता की बात से सहमत होते हुए कहा, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम जल्दी से अपने लिए लड़का ढूंढ लो। सब लोग बातें करते रहे और इतने में करण भी चेंजिंग रूम से वापस आ गया। पहले तो वो अपने कपड़ों को ट्राई करने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जब संजना ने जिद की तो वो मान गया। उसने सर से पांव तक सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। वो 3 पीस सूट में किसी हैंडसम राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सब लोग उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। त्रिशा तो मंत्रमुग्ध होकर रह गई, कितना हैंडसम है। नीना ग्रोवर ने उसे धीरे से कहा, खुद की भावनाओं को कंट्रोल करो, भूलो मत ये तुम्हारी दोस्त का पति है। जब त्रिशा ने देखा कि नीना ग्रोवर अभी भी उस पर शक कर रही है, तो उसने धीरे से कहा, आप चिंता मत करो आंटी, मैं तो बस उसकी तारीफ कर रही हूँ, मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। बहुत बढ़िया, नीना ग्रोवर ने उससे कहा और फिर मुस्कुराते हुए करण के सामने खड़ी हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। लेकिन करण का ध्यान कहीं और था। वो सोच रहा था कि संजना अभी तक नीचे क्यों नहीं आई है। नीना ग्रोवर बोली, लड़कियों का जोड़ा पहनने में बहुत भारी होता है, थोड़ा और इंतजार करो। त्रिशा भी बोली, हाँ अक्सर लड़कियों को तैयार होने में लड़कों से 10 गुना ज्यादा वक्त लगता है। अर्पिता बोली, मैं ऊपर जाकर चेक करती हूँ, कहीं उसे मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। लेकिन जैसे ही उसने कहा, उन्हें सेल्स गर्ल नीचे आती हुई दिखाई दी। पहले उन्होंने सोचा कि संजना भी शायद कपड़े बदलकर उसके साथ नीचे आती होंगी, लेकिन सेल्स गर्ल ने उनके पास आकर पूछा, क्या आपने मिस संजना को देखा? पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैं उनका चेंजिंग रूम में काफी देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन वो वापस नहीं आई। क्या आप लोगों में से कोई उन्हें कॉल कर सकता है? कहीं चली गई? वो जब से ऊपर गई है तब से वो नीचे नहीं आई। करण ये सब कुछ सुनकर बहुत कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, उसके पास फोन है, रुको मैं कॉल करके पूछता हूँ। संजना वक्त की बहुत पाबंद थी और बिना नीचे आए शॉप से बाहर भी नहीं जा सकती थी। अगर उसे कोई परेशानी होती तो वो जरूर किसी को फोन करके अपने पास बुला लेती। अचानक उसका दिल घबराने लगा। वो सीधा दूसरी मंजिल पर दौड़ा। तीसरी मंजिल के स्टोर रूम में संजना एक नुकीली चाकू को देख रही थी, जो रोशनी के हाथ में था और उसने संजना को निशाना बना के रखा था। उसके चेहरे के डरावने एक्सप्रेशन को देखकर कोई भी डर सकता था, जैसे वो इस दुनिया की हुई ही ना। चेंजिंग रूम में आते ही उसने बिना कुछ कहे संजना पर चाकू तान दिया था, जैसे वो उसी वक्त उसकी जान लेना चाहती थी। क्योंकि चाकू उसके बहुत करीब था, इसीलिए उसे रोशनी की बात माननी पड़ी और वो उसे बिना गुस्सा दिलाए उसके साथ तीसरे फ्लोर पर आ गई। जब उसने रोशनी को स्टोर रूम का दरवाजा बंद करते देखा तो उसे याद दिलाते हुए बोली, रोशनी ये किडनैपिंग है, तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है। रोशनी ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैं तुम्हें किडनैप ही कर रही हूँ। मैं तुम्हें महसूस करवाना चाहती हूँ कि किडनैप होने पर कैसा फील होता है। ये कहकर उसने चाकू संजना के चेहरे पर लगा दिया और बोली, करण ने मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही बर्ताव किया था।
उसने मुझे किडनैप किया था और मुझे स्टील की चेनों से बांध रखा था। मैं उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि उसके 2 आदमियों ने मेरा रेप करने की भी कोशिश की। ये बोलते हुए रोशनी गुस्से से अपने बाल नोचने लगी। वो अब और सहन नहीं कर सकती थी। करण ने उसे बहुत हर्ट किया था। अगर वो आज पागल हो गई तो ये सब उसी की गलती है। संजना ने अपनी घबराहट छिपाते हुए उससे कहा, तुम करण को इसके लिए दोष नहीं दे सकती। तुम्हारे मैसेज की वजह से हमें गलतफहमी हो गई थी कि तुमने ही मेरी बहन को किडनैप किया है। करण बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। मुझे डराने की कोशिश कर रहा था? क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। रोशनी पागलों की तरह चिल्लाई। उसे देखकर संजना को लगा कि रोशनी ठीक नहीं है और वो उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, तुम गलत समझ रही हो। अगर हम तुम्हें मारना चाहते तो करण तुम्हें कभी आजाद नहीं करता। नहीं, तुम लोग धीरे धीरे मुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हो। तुम ही लोगों ने वो सारी खबरें इंटरनेट पर पोस्ट करवाई ना, ताकि मेरी और बदनामी हो जाए और मैं खुदकुशी कर लूं। रोशनी ने ये कहते हुए पास में रखे डब्बों को गिरा दिया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। क्या मतलब? संजना को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो क्या इसका मतलब रोशनी ने वो खबर पोस्ट नहीं की थी? रोशनी अपने हाथ में चाकू को घुमाते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। करण को तुम्हारे अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। तुम लोगों ने 2 साल पहले ब्रेकअप कर लिया था। तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहती थी, फिर भी उसने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दिया। चाकू की नोक अपने नजदीक देखकर संजना कुछ कदम पीछे हट गई। वो उससे और ज्यादा पीछे नहीं हो सकती थी, क्योंकि अब उसके पास कोई जगह नहीं बची थी। वो दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई और बोली, वो मुझे नहीं पता। तुम्हें इस बारे में करण से पूछना चाहिए, या शायद हम उसे भी यहाँ बुला सकते हैं। हो सकता है तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई हो। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? रोशनी ने चाकू की नोक सीधे संजना के गले पर टिका दी और चीखते हुए बोली, अगर मैं करण को यहाँ बुला लूं तो फिर क्या तुम मेरी बात सुनोगी? संजना इस वक्त इतना जानती थी कि चाकू की नोक उसके गले पर ऐसे टिकी हुई थी कि अगर उसने सांस भी ली तो वो नोक उसके गले में घुस जाएगी। वो जरा भी हिल नहीं सकती थी। उसने बहुत मुश्किल से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे यहाँ मारने नहीं आई हो, वरना तुम इतनी देर तक बातें नहीं करती। तुम शायद कुछ गलतफहमियां दूर करने के लिए आई हो, है ना? क्यों ना तुम पहले ये चाकू नीचे रख दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हम दोनों आराम से बैठकर बात करेंगे। तुम डरती हो। रोशनी संजना का गला चाकू से सहलाते हुए पागलों की तरह हंसने लगी। मैं तुम्हारे दिल की घबराहट महसूस कर सकती हूँ। तुम्हें डर लग रहा है कि शायद मैं ये चाकू तुम्हारे गले के आर पार ना कर दूं। ये कहकर वो फिर से हंसने लगी और उसने चाकू को एक बार फिर से संजना की गर्दन पर रख दिया। संजना बहुत डरी हुई थी। उसे यकीन हो गया था कि रोशनी पागल हो चुकी है। उसने हिम्मत करके कहा, भले ही हमारे बीच बहुत सी कड़वाहट हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी मौत नहीं चाहती और मुझे यकीन है कि तुम भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहोगी। रोशनी उसकी बात सुनकर जोर से हंसी। क्या तुम जानती हो कि तुम इस वक्त कितनी मजबूर दिख रही हो? पहली मुलाकात को छोड़कर वो लोग जब भी मिले थे, संजना ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। फाइनली अब उसे समझ में आ रहा था कि डर क्या होता है। आखिर उसका इस शॉप में आना बेकार नहीं गया। रोशनी, मुझे यकीन है कि तुम बहुत समझदार हो और मुझे मारने की बेवकूफी नहीं करोगी। करण बाहर ही है। अब तब तक उसे पता चल ही जाएगा। अगर मैं काफी देर से गायब रहूंगी तो, और वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पे पहुंचता ही होगा। अगर तुम मुझे मार भी देती हो तो भी तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, तो फिर तुम मेरे लिए उसे बर्बाद क्यों करना चाहती हो? संजना ने धीरे से कहा, क्यों ना तुम चाकू को मेरे गले से थोड़ा दूर कर दो, ताकि हम दोनों इस बारे में ठीक से बात कर सके। फिर वो थोड़ा रुककर आगे बोली, मैं वादा करती हूँ कि मैं ठीक से बात करूंगी। चलो हम अपने बीच की दुश्मनी को भुला देते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। मैं किसी को इस चाकू वाली बात के बारे में नहीं बताऊंगी और ना ही करण को तुम्हारी फैमिली के लिए और परेशानियां खड़ी करने दूंगी। एक पल के लिए रोशनी की आंखों में हिचकिचाहट दिखी। जाहिर था कि वो संजना की बात मानने के लिए तैयार थी और उसने धीरे से संजना के गले से चाकू भी दूर कर दिया था। संजना उसे शांत करने की कोशिश करती रही।
मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी बहन को किडनैप नहीं किया और खबरें भी सोशल मीडिया पर तुमने पोस्ट नहीं की थी। वो पोस्ट तुमने फेसबुक पर डाली थी। उसका बस यही मतलब था कि तुम ठीक हो और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम बेकसूर हो और मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगी। यकीन करो मेरा। बाद में मैं खुद फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर सबको बताऊंगी कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो। इसीलिए प्लीज कोई बेवकूफी मत करो। तुम्हारी माँ और भाई तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं। संजना के मुंह से अपनी माँ और भाई का नाम सुनते ही रोशनी का गुस्सा बढ़ने लगा। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। तुम सब लोग बस मेरी जान लेना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगी। तुम सब लोग मुझे मारना चाहते हो। एक बार फिर उसने चाकू की नोक संजना की गर्दन पर रख दी। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस बात से रोशनी का गुस्सा भड़का। वो फिर से पागलों की तरह हरकतें करने लगी। कहीं अपनी माँ और भाई के बारे में सुन के तो नहीं? लेकिन क्या उसकी माँ और भाई उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं? क्या उनके बीच लड़ाई हो गई है? नहीं, वो यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। साफ दिख रहा था कि रोशनी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। नहीं, संजना ने तुरंत मना करते हुए कहा। रोशनी, भले ही तुमने मेरी बहन को टॉर्चर किया हो और तुम्हारी वजह से वो कोमा में चली गई हो, इसके लिए मैं तुमसे नफरत जरूर करती हूँ, लेकिन तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती। मेरी वजह से तुम्हारी बहन कोमा में चली गई? रोशनी हंसते हुए बोली। जिसकी वजह से तुम्हारी बहन को इतना टॉर्चर सहना पड़ा वो मैं नहीं बल्कि तुम थी संजना। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का ये हाल हुआ है कि वो कोमा में चली गई है। तुम किस हक से मुझे दोष दे रही हो? तुम्हारी वजह से न केवल तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स भी मारे गए। ये बताते हुए रोशनी पागलों की तरह हंसती जा रही थी। वो इस तरह से हंस रही थी कि उसका पूरा शरीर लड़खड़ाने लगा और इसीलिए चाकू भी संजना से थोड़ा सा दूर हो गया था। मौके का फायदा उठाकर संजना ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसे लात मारकर गिरा दिया। रोशनी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। संजना ने उसे दीवार के सहारे जकड़ लिया और जोर से चीखी, कोई है? बचाओ, कोई मेरी मदद करो। रोशनी खड़ी हुई और संजना को जोर से धक्का देते हुए बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? रोशनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। संजना को इतनी जोर का धक्का लगा था कि वो सीधे दीवार से जाकर टकराई। जैसे उसने रोशनी को चाकू उठाते देखा, वो घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन रोशनी भी उसके पीछे दौड़ी। किसी को दरवाजा खोलने के लिए वक्त चाहिए होता है और बस वही मौका काफी था रोशनी के लिए, जिससे वो संजना को वापस पकड़ लेती। इससे पहले कि संजना दरवाजा खोल पाती, रोशनी ने उसे धक्का देकर साइड में गिरा दिया। कुछ ही सेकंड में किसी ने बाहर से धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही करण ने रोशनी के हाथों में चाकू देखा तो उसने उसे लात मारी और रोशनी के हाथों से चाकू दूर जाकर गिरा। क्योंकि करण स्पेशल फोर्स में था, इसीलिए उसकी किक बहुत ही हार्ड थी। रोशनी किक की वजह से बहुत दर्द में थी। एक पल के लिए वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाई। संजना ने चाकू को उठाकर और दूर फेंक दिया ताकि रोशनी उसे वापस न ले पाए। शॉप के स्टाफ ने भी सिक्योरिटी को बुलवा लिया था और उन्होंने रोशनी को पकड़ लिया। अब वो लोग पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे। नीना, ग्रोवर और अर्पिता भी सिक्योरिटी के पीछे ऊपर आ गए और वो लोग भी बहुत डरे हुए थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? फिर वो लोग संजना के पास दौड़ कर आए और उससे पूछने लगे, मिश्री, क्या तुम ठीक हो? संजना, जो अभी भी शॉक में थी, उसने हामी भरते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। करण ने रोशनी को गुस्से से देखा और फिर संजना को पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उसके कान में बोला, डरो मत। कोई भी सोच सकता था कि संजना बहुत डरी हुई होगी, जबकि ये सच था कि करण उसे ऐसे हाल में देखकर बहुत डर गया था। चाकू की नोक संजना की गर्दन पर थी। अगर वो थोड़ा और देर से पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। उसे सोचते हुए भी डर लग रहा था। संजना को सही सलामत देखकर नीना, ग्रोवर, अर्पिता और त्रिशा की जान में जान आई। सिक्योरिटी के पकड़ने के बावजूद रोशनी पागलों की तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। जैसे ही उसने संजना को करण की बाहों में देखा तो उसके दिल की जलन और नफरत और बढ़ गई। वो जोर से चीखी, मैं सच में पछता रही हूँ, मुझे खुद से नफरत हो रही है। मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। मैंने फालतू में बात करने में सारा वक्त गंवा दिया। मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था संजना। सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक में थे। उनको यकीन नहीं था। रोशनी की बातों पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या ये लड़की पागल हो गई है?
करण ने उसे घूर कर देखा। उस वक्त वो बहुत गुस्से में था। उसकी कड़क आवाज गूंजी, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? हाँ, नहीं है। रोशनी पलटकर करण पर चीखी, मैंने तुमसे इतने सालों तक प्यार किया। मुझे तो तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। ये कड़वाहट भरी आवाज में चिल्लाती रही, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुम मुझे अपने आदमियों के हाथों बेइज्जत करवाना चाहते थे। तुमने संजना के लिए हमें बैंकक्रप्ट कर दिया। क्या तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो? हाँ, करण ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। नीना ग्रोवर ये सब कुछ देखकर बहुत घबराई हुई थी और उनके दिल में बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थी। भले ही रोशनी ने अपनी हद पार कर दी थी, लेकिन फिर भी उसने पास्ट में करण की जान बचाई थी। क्या वो लोग उसे माफ नहीं कर सकते? लेकिन अभी वो संजना को जान से मारने की धमकी दे रही थी। हे भगवान, ये लड़की तो बहुत डरावनी है। रोशनी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो करण को नफरत और गुस्से से देख रही थी। उसके दिल में इतना दर्द था कि उससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फिर उसने मुड़कर नीना ग्रोवर को देखा और उनकी आंखों में भी उसके लिए नफरत दिख रही थी और जरा भी हमदर्दी नहीं थी। ये देखकर रोशनी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। लगता है कि जान बचाने का एहसान अब किसी काम का नहीं आएगा। इस बार वो उसे छोड़ेंगे नहीं। वो सब उसकी जान लेना चाहते हैं। अगर ऐसी बात थी तो मैं भी उनको आसानी से अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। रोशनी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे। उसने जलन भरी नजरों से संजना को देखा। संजना को वो जिस तरह से देख रही थी, उससे वो और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। रोशनी ने संजना को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो मन ही मन कुछ प्लान कर रही हो, और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, संजना, क्या तुम्हें कभी इस बात की उत्सुकता नहीं हुई कि मैंने तुम्हारी बहन को टॉर्चर क्यों किया? तुमने क्या सोचा मैं उससे जलती थी? मैं आज तुम्हें सच बताती हूँ, नहीं, मैं तुम्हारी बहन से बिल्कुल भी नहीं जलती थी, बल्कि मुझे तो उस पर तरस आता था। एक जीनियस लड़की कोमा में चली गई, लेकिन नहीं, तुम मुझे उसकी इस हालत के लिए दोषी नहीं मान सकती। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वो तुम खुद हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। संजना उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई। रोशनी आखिर कहना क्या चाहती थी? उसने चिल्लाकर पूछा, तुम क्या बकवास किए जा रही हो? रोशनी के चेहरे पर बेरुखी सी मुस्कान आ गई। वो बोली, 8 साल पहले क्या तुम मीठी नदी के पास स्विमिंग कंपटीशन के लिए नहीं जा रही थी? लेकिन तुम किसी को पानी में डूबने से बचाने की वजह से वहां देर से नहीं पहुंची थी। सब लोग बहुत कंफ्यूज थे। अचानक रोशनी इतनी पुरानी बात क्यों कर रही है? लेकिन नीना और करण ये सुनकर बुरी तरह से शॉक में थे। 8 साल पहले उसने किसी को मीठी नदी में डूबने से बचाया था। 8 साल पहले तो रोशनी ने भी करण को डूबने से बचाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी की जगह संजना ने? रोशनी बहुत ध्यान से संजना के एक्सप्रेशन देख रही थी। जब उसने इस बात से इनकार नहीं किया तो वो समझ गई कि उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक था और ये सब मोनिका की मदद से हुआ था। जब उसकी दोस्ती मोनिका से हुई थी तो उसने उससे संजना की जिंदगी से जुड़ी सारी बातें पूछी थी। वो उसके पूरे परिवार का इतिहास जानना चाहती थी और मोनिका ने उसे सब कुछ बता दिया था, जिसमें मीठी नदी के पास होने वाले स्विमिंग कंपटीशन का जिक्र भी था। शालिनी को तैरना नहीं आता था, फिर भी वो पूरे वक्त करण के पास बैठी रही। अगर ये बात सच है तो फिर करण की जान किसने बचाई थी?